ऑटो सजेशन क्या है और क्यों ज़रूरी है, आइए बात करते हैं। दोस्तों, ऑटो सजेशन मतलब खुद ब खुद हमारा दिमाग उस चीज़ को करे या खुद ब खुद इंस्ट्रक्शंस दे हमें उस चीज़ के बारे में, हमें सोच के वो चीज़ ना करनी पड़े। कुछ ऐसी आदतें, उन्हीं को हम ऑटो सजेशन बोलेंगे। जैसे कि अगर हम गाड़ी सीख रहे हैं तो हमें बहुत ध्यान लगा के उसको सीखना पड़ता है, लेकिन एक बार गाड़ी चलानी आ जाए तो अपने आप सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम वो गाड़ी चला रहे होते हैं कॉन्शियसली, जबकि हम कुछ और सोच रहे होते हैं। यही ऑटो सजेशन है। ऑटो सजेशन देखिए, जैसे कि हमें स्टार्टिंग में पढ़ना नहीं आता था, हमें लैंग्वेज की कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब हम लैंग्वेज को प्रैक्टिस करते चले गए, जब लैंग्वेज को सीखते चले गए और उसी से हम परफेक्शन के इस दौर पे आ चुके हैं कि हम कुछ भी लिख सकते हैं लैंग्वेज के, हम कैसे भी उस लैंग्वेज को लिख सकते हैं। आज के टाइम पे हम उसको अलग अलग डिज़ाइन से लिख सकते हैं, हम उसके बारे में ऐसे लेकर गया तक पूरा उसको लिख सकते हैं, हम A to Z तक सब कुछ जानते हैं, उसके थ्रू हम अलग अलग स्पेलिंग्स बना लेते हैं। बस ऐसे ही हमारा माइंड जैसे जैसे इवोल्व होता गया वैसे वैसे ही वो ऑटो सजेशन मोड में आता चला गया कुछ टॉपिक्स के ऊपर, जबकि कुछ आदतें हमें सीखने की ज़रूरत है अगर हमें वो ऑटो सजेशन के मोड पे आना है उन आदतों में। जैसे कि हमें बिजनेस में हम चाहते हैं कि सब काम अपने आप होता चला जाए, हमें ज़्यादा एफर्ट्स न करने की ज़रूरत पड़े। एफर्ट्स कब करनी पड़ती हैं? जब हम किसी काम के लर्निंग मोड में होते हैं, जब हम किसी काम के शुरुआती दौर में होते हैं, तब हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। लेकिन एक बार अगर हम ऑटो सजेशन को अचीव कर लेते हैं, फिर हमें ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। फिर हमारा माइंड अपने आप से वो काम कर रहा होता है, कॉन्शियसली हम कुछ और सोच रहे होते हैं। बस इतना सा ऑटो सजेशन का एग्जाम्पल है या इतनी सी ऑटो सजेशन की डेफिनेशन है। अब ऑटो सजेशन को कैसे करें, कैसे अचीव करें, तो इसके लिए मैं आपको कुछ 2 या 3 टिप्स दूंगा जिसको फॉलो करके आप ऑटो सजेशन को अच्छे से कर पाएंगे, अपने माइंड में ऑटो सजेशन को ला पाएंगे, या कहूँ कि ऑटो सजेशन आपके माइंड में खुद ब खुद प्लांट हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, अपने माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट कर दीजिए। कभी एयरक्राफ्ट में गए हो, किसी जहाज में सफ़र किया हो, हवाई जहाज में, वहाँ पे अगर कुछ ट्रबल हो जाता है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो एयर होस्टेस ये नहीं बोलती पैनिक मत होइए या अब घबराइए मत, हमारे प्लेन में कुछ गड़बड़ आ गई है। जबकि वो ऐसा बोलती है कि आप अपनी सीट को सीधा कीजिए, अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए और रिलैक्स बैठ जाइए। अब पॉजिटिव साइन गया। अगर वहीं पे नेगेटिव साइन जाएगा, अगर वो उसकी जगह बोले कि पैनिक मत होइए, घबराइए मत, तो आपका माइंड उसी शब्द की तरफ जाएगा। एक पैनिक और एक घबराहट बेसिकली एक ही है, लेकिन वहीं पे जाएगा आपका माइंड, वहीं पे जाके फंस जाएगा और आप तब इतना ज़्यादा घबराने लगेंगे जिसका कोई अंत नहीं। आप अपने माइंड में ऐसी ऐसी सिचुएशन अज्यूम कर लेंगे, ऐसी ऐसी सिचुएशन बिल्ड कर लेंगे जो शायद संभावना भी 0% हो जिनकी होने की, ऑलमोस्ट 0%, 0.00001% भी ना हो, तब भी आप उस सिचुएशन को अज्यूम कर लेंगे, उस सिचुएशन को सोच लेंगे, जबकि वो वहाँ पे बोलती कि आप रिलैक्स हो जाइए। आपका माइंड सिर्फ रिलैक्स शब्द पे फोकस करता है और आप रिलैक्स बैठ जाते हैं। आपको पता है थोड़ी देर के बाद वो सारी प्रॉब्लम चली जाएंगी, वो जहाँ पे बादलों में आके वो प्लेन फंसा है वहाँ से वो निकल जाएगा। आप पायलट के ऊपर भरोसा करने लगते हैं। इसी सिचुएशन में आपको बस इतना देखना है कि आपको माइंड को क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, आपको माइंड को क्या साइंस देने हैं, कैसे साइन आप माइंड को देंगे, क्या आप माइंड को बोलेंगे कि क्या करना है इस सिचुएशन में। अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसते हैं तो सबसे पहले पॉजिटिव साइन दीजिए, अपने माइंड को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दीजिए। इंस्ट्रक्शंस दीजिए। आपको एक बात का पता है, जैपनीज लोग कभी नहीं बोलते। हमारे इंडिया में बोला जाता है बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। हालांकि एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम किसी को अच्छी चीज़ें बोलते हैं तो उससे उसके अंदर एक उत्साह आता है। लेकिन जैपनीज लोग बोलते हैं गिव योर बेस्ट, अपना बेस्ट दो, जिससे कि जो सामने वाला सुन रहा होता है उसके माइंड में यही जाता है, उसके माइंड में यही बार बार रिपीट होता है कि वो सब लोगों से ऐसी ही बातें सुनता है कि गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, और उसके माइंड में ये फीड हो जाता है कि हाँ तुम्हें अपना बेस्ट देना है, और उसका माइंड एक्चुअली वही करता है। वो बंदा फिर उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर रहता है, वो अपना बेस्ट देता है। और तभी जापान आज 7G की टेस्टिंग पे लगा हुआ है, आज उनके पास बुलेट ट्रेन है। हालांकि मैं अपने इंडिया को बुरा नहीं बता रहा, लेकिन कुछ एक पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस अगर हम अपने माइंड को देंगे, व्हाट इज़ दैट इंस्ट्रक्शंस अगर हम अपने माइंड को देंगे
तो बेसिकली वो हमारे रिजल्ट्स को अफेक्ट करेगा, 100% करेगा, और वो उन्हें अच्छा बनाता चला जाएगा। जो हमें बाद में रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे। दूसरा जो टिप्स है या दूसरा जो वे है अपने आप को ऑटो सजेशन मोड में लेके जाने का, वो है विजुअलाइजेशन एंड पिक्चराइजेशन। अपने आप को विजुअल दिखाइए, उस चीज़ की पिक्चर्स दिखाइए। मुझे याद है एक बार डॉक्टर बिंद्रा ने मुझसे बताया था कि असैसिनेशन की स्पेलिंग याद कैसे करोगे। मैं एक बार उनका सेमिनार अटेंड करने मुंबई गया हुआ था, तो उन्होंने सभी लोगों से पूछा था कि क्या आप असैसिनेशन की स्पेलिंग सुना सकते हो। सब लोगों ने ऐसे वैसे करके सुना दी, लेकिन काफ़ी लोगों ने गलत सुनाई। तब उन्होंने एक ट्रिक बताई थी याद करने की, मुझे वो आज तक याद है। और अगर कहीं भी मैं किसी से पूछता हूँ तो ये स्पेलिंग ज़रूर पूछता हूँ कि मैं आप असैसिनेशन की स्पेलिंग सुनाइए। आप 1 मिनट का पॉज लीजिए और असैसिनेशन की स्पेलिंग कमेंट कीजिए। अब बहुत से लोगों को याद नहीं थी, तब उन्होंने एक तरीका बताया था। उन्होंने बताया था कि गधा, गधे के ऊपर गधा, उसके ऊपर मैं, मेरे ऊपर पूरा देश। अब इसकी इंग्लिश बनाइए। ऐश, उसके ऊपर एक और ऐश, उसके ऊपर आई, एंड उसके ऊपर पूरा देश, द होल नेशन। ASSINATION, असैसिनेशन। कितनी आसानी से याद हो गई जब हम उसको पिक्चराइज करते हैं या उसको विजुलाइज करते हैं। अब हमने अपने माइंड में सोचा, एक गधे की पिक्चर आई, फिर उसके ऊपर गधे की पिक्चर आई, उसके ऊपर मैं खड़ा हूँ और उसके ऊपर हमारे इंडिया का जो मैप है वो रख दिया जाए। बिल्कुल आसानी से याद हो जाता है। अगर आप ऑटो सजेशन मोड में जाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चराइजेशन और विजुअलाइजेशन पे फोकस कीजिए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आप इजीली उसको अचीव कर पाएंगे, ऑटो सजेशन मोड को। तीसरी जो चीज़ है, रेपिटेशन। लगातार अपनी स्किल को प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप में कोई भी स्किल है उसको आप ऑटो सजेशन पे लेके जाना चाहते हैं तो उसको प्रैक्टिस करते रहिए बार बार, लगातार। क्योंकि जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तब वो आपको इतनी पक्की हो जाएगी उसकी प्रैक्टिस कि वो अपने आप ऑटो सजेशन मोड पे चला जाएगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर हम एक गाड़ी सीखते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा ध्यान दे के उस गाड़ी को चलाना पड़ता है। कोई भी स्किल अगर हम सीखते हैं, लेकिन एक बार हम उस स्किल को सीख लेते हैं और फिर उस स्किल को प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। आपके हाथ में ये मोबाइल है, जब पहले दिन आपने मोबाइल ख़रीदा था या पहली बार आपने मोबाइल चलाया था तो क्या आप इतने परफेक्ट थे कि आपको पता था मोबाइल कैसे चलाना है? आपने सीखा मोबाइल चलाना, कहाँ कहाँ पे टच करना है, कौन कौन से ऐप इंस्टॉल करने हैं, कहाँ से कॉल होती है, कहाँ से वो डिस्कनेक्ट होती है, आपने सारी चीज़ें सीखी थी। उसके बाद आप लगातार उसको प्रैक्टिस करते रहे थे। लेकिन आज के टाइम पे आप कुछ भी 1 मिनट में निकाल लेंगे इसके अंदर से। गूगल पे आप कुछ भी टाइप करना, आपको पता है कि कैसा कीबोर्ड है। स्टार्टिंग में ही आपको पता था क्या कीबोर्ड कैसे काम करता है मोबाइल का? नहीं पता था। जब हम उन नोकिया वगैरह के मोबाइल से या सैमसंग के छोटे जो फ़ोन आते थे उनसे जब हमने टच पे शिफ्ट किया तो क्या हम पहले दिन से ही कंफर्टेबल हो गए थे इसके कीबोर्ड के ऊपर? नहीं हुए थे। मुझे याद है मैं कई बार 4 बार एस दबा देता था एस टाइप करने के चक्कर में, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। लेकिन जब जब प्रैक्टिस होती गई, आज कितनी भी तेज़ टाइपिंग करवा लो, आज कितना भी तेज़ मैसेज टाइप करवा के किसी को सेंड करवा लीजिए, ये सब प्रैक्टिस से होता है। जबकि हम उसके ऊपर सोच भी नहीं रहे होते तब भी हम उसको टाइप कर देते हैं। कई बार हमारा दिमाग कहीं और चल रहा होता है। लेकिन अगर किसी फ्रेंड का आज हेलो क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, और बता, बस सब ठीक, तू बता। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है कि अगर हम कुछ और भी सोच रहे होते हैं तो अपने आप से चली जाती हैं, अपने आप से टाइप हो जाती हैं। हमें पता है कि कहाँ पे ये उंगली लगेगी तब जाके ये चीज़ टाइप होगी। कई बार हम टीवी में देखते देखते 1-2 मैसेज टाइप कर देते हैं। ऐसा क्यों? सिर्फ प्रैक्टिस के आधार पे। तो अपनी स्किल को प्रैक्टिस करते रहिए। अब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये सच्चाई है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आप परफेक्ट बन जाएंगे, आप ऑटो सजेशन मोड में आ जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए, ऑटो सजेशन मोड को प्रैक्टिस करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।